वेलकम बैक टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स अगेन। और अभी जो हमारा लेक्चर है वो है स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं अपनी स्पीड से। तो स्पीड को फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये है दो डेफिनेशंस डिस्टेंस की। अगर मैं इसका मैथमेटिकल देखूं तो वो इस तरह से है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू एस बाय टी। अगर यूनिट्स वगैरह की बात की जाए तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट जो है वो एस आई इसका मीटर पर सेकेंड है, और डायमेंशंस जो हैं वो इसके हैं एल टी माइनस वन। अच्छा, स्पीड बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्पीड को अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है वो कवर करती है 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स, तो कितनी होगी उसकी स्पीड? तो स्पीड हो जाएगी 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी चीज़ है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा स्पीड की टाइप्स के बारे में कि स्पीड की टाइप्स क्या है। तो टाइप्स की अगर बात की जाए तो टाइप में सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम जो पढ़ते आए हैं, हम ये कुछ डेफिनेशन को पढ़ते आए हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या है? ये है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एक बॉडी है वो 10 मीटर कवर करती है 2 सेकेंड्स में, फिर वो नेक्स्ट 20 मीटर कवर करती है 4 सेकेंड में, फिर वो नेक्स्ट 30 मीटर कवर करती है 6 सेकेंड में। तो अब अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ना तो इंटरवल्स इक्वल हैं और ना ही टाइम इक्वल है। यहां पे देखें, ना टाइम इक्वल है ना इंटरवल्स इक्वल है। तो फिर लेकिन अगर आप इसकी स्पीड देखें तो 10/2 5 20/4 5 30/6 5। तो स्पीड जो है वो इसकी चेंज नहीं हो रही, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं। मैं इसको ये लिख देता हूं सिंपल कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, तो वो कहलाता है कि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के बारे में है कि व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग। सिंपल सी चीज है, इसका ऑपोजिट है बेसिकली। कैसे? मैं कहता हूं कि पहले बॉडी जा रही है 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 सेकेंड में, फिर 20 भी कर लेती है 2 सेकेंड में, और 30 भी कर लेती है लेट्स से 5 सेकेंड्स में। तो अगर आप इस पहले इंटरवल की स्पीड देखें तो आपको मिलेगी 10/2 5, दूसरे की देख लें तो 20/2 10, तीसरे की देख लें तो 30/5 6। तो इसकी स्पीड अगर आप देखें तो वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये बॉडी मूव कर रही है वेरिएबल स्पीड के साथ। तीसरी चीज जो आती है वो आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट की उर्दू होती है लम्हा, यानी कि एक लम्हे की जो स्पीड है ना वो क्या कहलाती है? स्पीड ऑफ इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, यानी कि टाइम एक लम्हे की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में एक सवाल आता है कि जो स्पीडोमीटर ऑफ कार है वो क्या बताती है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बताती है। ठीक है, क्योंकि देखें जब कार की स्पीड ज्यादा होती जाएगी तो वो अपनी स्पीड ज्यादा करता जाएगा, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो कम करता जाएगा। तो कार का स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड बता रहा होता है? इंस्टेंटेनियस बता रहा होता है। अगली चीज देख लेते हैं, अगली चीज है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सही है। एवरेज स्पीड को इस तरह से लिखते हैं हम कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज स्पीड के बारे में ये स्टूडेंट्स के इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लेकिन वो मैं आपको कंपैरिजन में कराऊंगा वेलोसिटी और डिस्टेंस की। ठीक है, तो वो वाले भी जो सवाल हैं आपके मैं कवर कराऊंगा, इसलिए ये परेशान नहीं होना इस मौके पे कि सर ने इतना सही पढ़ाया एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में करेंगे। अच्छा, इसका सवाल किस तरह से आता है? इस तरह से आता है कि एक बॉडी है वो जाती है एबटाबाद से इस्लामाबाद, 150 किलोमीटर कवर करती है और उसको 3 आवर्स लगते हैं। वो बॉडी फिर वापस आती है, सेम 150 किलोमीटर कवर करती है और उसको लगते हैं 2 आवर्स। तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर दें। ठीक है, तो एवरेज स्पीड उसकी किस तरह हम फाइंड करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हम टोटल डिस्टेंस करेंगे, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 150 प्लस 150, और टाइम उसने कितना कवर किया 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5, तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या थी उसकी एवरेज स्पीड थी। तो ये हो गया हमारे पास स्पीड वाला पोर्शन खत्म। अब हम आते हैं वेलोसिटी वाले पोर्शन पे। अच्छा, अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी को कहा जाता है कि वेलोसिटी जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इक्वेशन अगर देखी जाए तो वेलोसिटी की ये इक्वेशन होती है कि वेलोसिटी या v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर और बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है। यानी कि अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इसी तरफ होगा। अगर गाड़ी इस तरफ आ रही है लेफ्ट साइड पे तो उसकी वेलोसिटी भी किस तरफ होगी? लेफ्ट साइड पे होगी। इसके अलावा यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड SI, और अगर डायमेंशंस देखे जाएं तो डायमेंशंस हैं इसके LT-1। तो ये हो गई वेलोसिटी के बारे में जनरल सी बात है। अगली चीज देख लेते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स में अगेन सेम ही टाइप्स हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। टाइप्स में नंबर 1 टाइप आ जाती है यहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगेन वही चीज है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। अब यहां पर ना स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आता है
कि वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इस वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मुझे बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दोनों सेम रखने पड़ेंगे, दोनों को नॉन चेंजिंग रखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड ही है हर पॉइंट पे, तो क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? इसका आंसर होगा नहीं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो बॉडी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो वेरिएबल वेलोसिटी में बन जाती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करने के लिए जरूरी है, शर्त है कि बॉडी या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रही तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव कर रही। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, इसमें भी वही शर्त लगती है कि चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं कहता हूं एक बॉडी जा रही है, पहले इंटरवल में उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में फिर 10 से वो आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड पे। तो यहां पर देखें बॉडी जा तो स्ट्रेट लाइन में रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाए तो क्या है वो बॉडी? वेरिएबल में। अब दूसरे केस में क्या है कि अब बॉडी जा सेम स्पीड के साथ रही है, यानी कि उसकी 10 है तो 10 ही रह रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तब भी वो किस में है? वेरिएबल वेलोसिटी में। तो आई होप कि ये वेरिएबल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगली चीज पे जाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वही वाला कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ एन इंस्टेंट। वही सेम इक्वेशन के लिमिट लगानी है आपने, टाइम अप्रोचेस टुवर्ड जीरो और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और फाइनली एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगेन वही है, सिर्फ फर्क आ जाएगा आपके पास डेफिनेशन में के टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया, और इसकी भी इक्वेशन इसी तरह आ जाएगी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, ये हो गई टाइप्स। अब जरा आते हैं एवरेज वेलोसिटी की कंप्लीट डिस्कशंस पे कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कुछ भी पूछा हो तो उसका आपको आता हो। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं जरा एवरेज वेलोसिटीज का दोनों का। मैं कहता हूं कुछ एक सवाल देख लेते हैं कि एक बॉडी है वो जाती है, वो 150 किलोमीटर कवर करती है और उसको लगते हैं 2 आवर्स। फिर वही बॉडी सेम पाथ पे वापस आती है, 150 किलोमीटर कवर करती है और उसको लगते हैं 3 आवर्स। और सवाल में आपके पास है कि आप फाइंड कर लें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। सबसे पहले देखते हैं जी कि एवरेज स्पीड कितनी होगी।
एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हो गया हमारे पास 150 प्लस 150 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5, तो 300 बाय 5 हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी में भी हमने क्या देखना है, हमने देखना है अगेन वही चीज के टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि अगर आप देखें तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 150 माइनस 150 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 बाय 5, तो ये हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि वेलोसिटी कितनी थी 0 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास सेम एक सवाल है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, चेंज कुछ ये है कि बॉडी जा रही है 150 किलोमीटर, लेकिन वापस वो आ रही है 100 किलोमीटर। जाते हुए उसे 2 आवर्स लगे हैं, सॉरी जाते हुए उसे 3 आवर्स लगे हैं और आते हुए उसे 2 आवर्स लगे हैं। अब हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और स्पीड कितनी है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो इसने कवर किया है 250 डिवाइडेड बाय 5 या 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पे अगर देखा जाए तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, उसने कवर की है 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 100 बाय 5 या 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या है क्या नहीं है। अब अगली चीज पे जाते हैं। कुछ सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो और उनको करने का तरीका। तो सवाल होते हैं आपके पास एवरेज के कि एवरेज वेलोसिटी या डिस्टेंस। तो एक तो ये हो गए सिंपल सवाल। सिंपल सवाल क्या थे आपके पास, सिंपल सवाल थे जहां पे आपको टोटल जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस था वो गिवन था और टोटल टाइम भी गिवन था। वो सवाल तो आपने इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लिए कि टोटल जो है वो इक्वल है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल के। सही, तो ये तो आसान सवाल थे। अब होता इस तरह कि कुछ सवाल आते हैं जहां पर आपको वेलोसिटीज गिवन होती हैं, ठीक है, और इसकी फर्दर डिवीजन हुई होती है 2 सवालों में, 2 टाइप्स के सवालों में। ये आपको मैं भी जब एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सवाल किस तरह से होगा, एक सवाल में आपके पास इक्वल डिस्टेंस का इंटरवल्स होंगे और दूसरे में इक्वल टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए जो आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। और इक्वल इंटरवल टाइम इंटरवल के लिए जो आप लोग वेलोसिटी की इक्वेशन यूज करेंगे वो ये होगी कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर ये 3 हो गई तो आपने किस तरह से लिख लेना है 2v1 v2 v3
v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 होगी तो किस तरह लिखना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। 4 हो गई तो इसी तरह, 5 हो गई तो इसी तरह, लेकिन सवाल हमेशा 2 का ही आया है और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी 2 का ही आएगा। अच्छा, अब सवालों को देख लेते हैं। ये वाले सवाल जो थे, ये वाले, ये हमने कर लिए पीछे। ये देखें, ये वाले हमने यही सवाल किए हैं कि हमें टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टोटल टाइम भी दिया हुआ है। सवाल कुछ इस तरह से आ जाएगा इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का, कि सवाल ये आता है कि एक बॉडी है वो कवर करती है फर्स्ट 20 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो कवर करती है नेक्स्ट 20 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड करनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है कि इक्वल टाइम इंटरवल है। तो ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है। इक्वल डिस्टेंस इंटरवल की जो इक्वेशन हमें आती है वो क्या आती है कि 2v1 v2 v1 प्लस v2, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 30, जो कि हो जाएगा 13.3 मीटर पर सेकेंड। एक और सवाल देख लेते हैं कि उसमें ये पूछा गया होगा कि बॉडी कवर्स फर्स्ट 10 सेकेंड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन कवर्स नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विद 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करें एवरेज वेलोसिटी। अगेन किस तरह से सॉल्व होगा कि एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। v1 कितना है, 10 है, 20 बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 बाई 2 या 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने चलना है कि पहले देखना है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तो नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर नहीं दिया हुआ तो देखना है कि इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है या इक्वल टाइम इंटरवल है। अगर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हुआ तो ये इक्वेशन, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल हुआ तो ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आखिर में एक और एमसीक्यू मेरे जहन में आ गया कि एक सवाल किया जाता है कि, बल्कि एक स्टेटमेंट ही लिखा देता हूं, इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, इट्स इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो जितनी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उतनी ही उसकी एवरेज स्पीड भी होती है। ठीक है, तो ये चीज भी अपने माइंड में रखिएगा।